नमस्कार दोस्तों। हम गुलाम वंश के इतिहास को हम पढ़ रहे थे और गुलाम वंश का इतिहास अब कंप्लीट हो गया था। लास्ट में बलबन का मोटे मोट पढ़ा, केकुबाद और क्यूमर्स के बारे में पढ़ा। तो गुलाम वंश को हमने पढ़ा तो कितने शासकों का जिक्र हमने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा जिसने 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन के बाद में उसका बेटा आराम शाह शासक बना। आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश के बाद में रुकुद्दीन शासक बना। रुकुद्दीन के बाद में रजिया सुल्तान शासक बनी। रजिया सुल्तान के बाद में बैराम शाह शासक बना। बैराम शाह के बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद में नसीरुद्दीन महमूद शासक बना। उसके बाद में बलबन बना। बलबन के बाद में केकुबाद बना और केकुबाद के बाद में क्यूमर्स बना और गुलाम वंश का खात्मा हो गया। और गुलाम वंश का खात्मा जो किया वो आप सबको पता है जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। देखो, खिलजी जो वंश की स्थापना है वो एक आमूलचूल परिवर्तन था सल्तनत काल का। गुलाम वंश का खात्मा और खिलजियों की स्थापना जो थी उसमें एक बहुत मोटा डिफरेंसेस पैदा हुआ था। मोटा डिफरेंसेस क्या पैदा हुआ कि पहली बात तो ये हुई कि अभी तक जो शासक थे वो सारे के सारे तुर्क थे, लेकिन खिलजियों के आने के बाद में ये सत्ता तुर्कों से खिलजियों के पास आई। और खिलजी भी वैसे प्राचीन समय में तुर्क थे, लेकिन बाद में अफगानिस्तान में आकर बस गए थे। तो बदलाव तुर्कों से सत्ता बदली। दूसरा बदलाव ये आया कि अब सामान्य मुसलमान जो है वो शासन सत्ता पर काबिज होने लगे योग्यता के आधार पर। पहले मैंने बलबन पढ़ाया था आपको, तो उस समय बलबन कहता था कि उच्च कुल का होना चाहिए, लेकिन जब से खिलजियों की स्थापना हुई, खिलजी शासन की स्थापना हुई, तो ये बात बदल गई। अब योग्यता के आधार पर पद मिलने लगे मुसलमानों को। तीसरा बदलाव ये हुआ कि जलालुद्दीन खिलजी जो शासक बना था इसने स्वीकार किया था कि भारत में भाई साहब केवल मुसलमानों के पीछे कुछ नहीं हो सकता, सारी जातियों को साथ में लेना पड़ेगा। ये तीसरा बदलाव था। चौथा बदलाव इस समय ये आया कि अभी तक साम्राज्य विस्तार का कोई ज्यादा प्रयास नहीं होता था। गुलाम वंश की हम बात करें तो ज्यादातर शासकों को देखा कि अपना साम्राज्य को बस पकड़ के रखे हुए थे, लेकिन खिलजियों के समय साम्राज्य विस्तार बड़ी तेजी से प्रारंभ हो गया। तो ये इतने जो बदलाव थे वो बड़े क्रांतिकारी बदलाव थे, इसलिए इन क्रांतिकारी बदलावों से इसको खिलजी क्रांति कहते हैं। जब गुलाम वंश का पतन और जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना जो की, इसी को खिलजी क्रांति कहा जाता है, इतने बदलावों की वजह से। और ये करने वाले कौन थे? एक व्यक्ति थे जिसको आपको याद रखना चाहिए, मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब था वो। इसको एक सेकंड, ये व्यक्ति का नाम याद रखना, मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब इसको कहते हैं खिलजी क्रांति, याद रख लेना, हबीब। एक आरपी त्रिपाठी भी है, त्रिपाठी। ये दो विद्वान कहते हैं कि ये जो गुलाम वंश का पतन और खिलजियों की शासन सत्ता पर स्थापना है उसमें बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन आए। जो आमूलचूल परिवर्तन मैंने बताए थे उस सबको क्या है, खिलजी क्रांति कहते हैं। अब देखो, फटाफट आज की क्लास में हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने जो खिलजी वंश की स्थापना की थी, दिल्ली में शासन स्थापित किया था। और आप सबको पता है कि बलबन के बाद केकुबाद और क्यूमर्स छोटे छोटे समय तक शासक रहे थे। केकुबाद को लकवा हो गया था, जलालुद्दीन खिलजी ने इसको निपटवा दिया। क्यूमर्स छोटा सा शिशु था, वो शासक था, उसको भी बाद में निपटा दिया। और 70 साल की अवस्था में 1220 में जलालुद्दीन खिलजी का जन्म हुआ था और शासक कब बनता है? बनता 1290 में। तो 70 साल की अवस्था में दिल्ली का शासक बना और बड़े सॉफ्ट हृदय का व्यक्ति था। कहते हैं बड़ा सॉफ्ट हृदय, कुछ एक दो उदाहरणों को छोड़ दिए तो बड़े सॉफ्ट हृदय का व्यक्ति था। अब 70 साल का तो सॉफ्ट ही होगा। और दूसरी बात, बलबन जैसे खतरनाक व्यक्ति के बाद में शासक बना था। दूसरा, तुर्क जो सरदार थे महत्वपूर्ण, उनसे सामना उसको करना था। तो उसने एक नीति अपनाई कि सबका हृदय जीतो आप और फिर शासन पर काबिज हो जाओ, नहीं तो तुर्क सरदार जलालुद्दीन खिलजी को स्वीकार नहीं करेंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है उसने 1 वर्ष तक किलोखरी से शासन किया था। छोटा सा किला है किलोखरी, केकुबाद ने उसका निर्माण प्रारंभ किया था, अधूरा सा किला था। तो क्यूमर्स की हत्या के बाद वो दिल्ली नहीं गया, उसको पता था कि दिल्ली में जो बलबन के महत्वपूर्ण सरदार थे वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो 1 साल तक वो किलोखरी का जो किला था उसी में बैठा रहा, उसी की मरम्मत करवाई, उसका निर्माण करवाया और वहीं से शासन स्टार्ट कर दिया। उसको पता था कि यार दिल्ली में जब जाऊंगा तो मेरा विरोध पक्का होगा, क्योंकि वहां के सरदार है, जो तुर्क सरदार है वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे।
तो 1 साल तक धीरे 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 दिलों पर राज करना है, ये कोशिश की और 1 वर्ष तक किलोखरी के किले में रहा और बलबन के सिंहासन का प्रयोग ही नहीं किया उसने। अब मैंने बलबन को आपको पढ़ाया था कि बलबन बड़ा क्रूर व्यक्ति था, तो क्या पता उसको इतना भय पैदा हो गया कि इसके सिंहासन पर उसका भूत बैठा है, तो इसलिए वो सिंहासन में बैठा ही नहीं। बलबन का जो सिंहासन था उसने अलग से सिंहासन बनवाया और उस पर बैठता था, तो बलबन के सिंहासन का प्रयोग नहीं किया। मलिक सज्जू के विद्रोह का जरूर दमन किया था। मलिक सज्जू बलबन का भतीजा था, उसने विद्रोह किया था और इस मलिक सज्जू के विद्रोह को दमन कर दिया, लेकिन मलिक सज्जू को उसने माफ कर दिया। मैंने कहा था कि उसको सॉफ्ट हार्ट वाली नीति थी, तो मलिक सज्जू का विद्रोह हुआ था। रणथंबोर पर असफल आक्रमण किया था। 1291-92 में 2 बार रणथंबोर पर आक्रमण किया था। 1292 लिख दूं मैं, तो 1292 में रणथंबोर पर आक्रमण किया, जिसको राजस्थान हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। इस आक्रमण की खास बात यह थी कि दोनों आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर वाले असफल रहे, हमीर था शासक। तो उस आक्रमण के बाद में इसने कहा था कि ऐसे किले को बाहर में जाने दो, रणथंबोर के किले को ऐसे एक मुस्लिम के एक बाल की बराबर नहीं समझता मैं, ऐसे 100 किले एक मुस्लिम के बाल पर मैं न्यौछावर कर दूं। ये कथन था, एक बार एग्जाम में आया था कि किस व्यक्ति ने किस आक्रमण के समय कहा था कि एक मुस्लिम का बाल भी ऐसे 100 किलो से महत्वपूर्ण है। तो ये रणथंबोर का जो अभियान था जलालुद्दीन खिलजी का, जो असफल अभियान था 1291 और 1292 में, तो उस समय जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था मोस्ट बात है। अब देखो जलालुद्दीन खिलजी की कुछ खास बातें और मैं बताऊं, तो उसने सूफी संत सिद्धि मोला को मृत्युदंड दिया। अब ये सिद्धि मोला को मृत्युदंड क्यों दिया, तो मैं आपको बता दूं कि जलालुद्दीन खिलजी का जो महत्वपूर्ण काम था, उसने कोई ज्यादा साम्राज्य विस्तार की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने जो शासन व्यवस्था में राजस्व व्यवस्था थी उसको इकट्ठा करना और आय व्यय के साधन जो है उनको संतुलित करके राज्य की आय को बढ़ाने का प्रयास उसने किया था। और ये सिद्धि मोला जो था, इसके पास अकूत संपत्ति थी। संत होकर भी, आजकल भी बहुत देखते हैं अरबपति संत होते हैं, तो सिद्धि मौला भी उस समय के बहुत अरबपति संत थे और वो खुद एक भारत पर शासन स्थापित करना चाहते थे, इसलिए षड्यंत्र कर रहे थे। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी ने इसको हाथी से कुचलाकर हत्या कर दी थी सिद्धि मौला की। दिल्ली के चोरों से मुक्त करने का प्रयास किया। दिल्ली के आसपास के जो जंगल थे उसको जलालुद्दीन खिलजी ने साफ करा। दिल्ली पर चोरों का आतंक रहता था और सिद्धि मौला, कई कहानियों में कि सिद्धि मौला उन चोरों डकैतों का सरदार हुआ करता था। कहानी है अलग अलग, सत्य है असत्य, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने आसपास के जंगलों को साफ करवाया ताकि डाकू लुटेरे उसमें छुप नहीं सके। और जलालुद्दीन खिलजी ने चोरों को दावत देकर दिल्ली से बाहर जाने का निवेदन किया था। चोर को बुलाता था कि आ जाओ भाई, आज हमारे यहाँ डिनर करना है। डिनर किया चोर ने, उसके बाद में जलालुद्दीन हाथ जोड़ के कहता था कि भाई साहब अब चोरी बंद कर दो, चोरी करनी है तो दिल्ली से बाहर चले जाओ। तो चोरों को दावत देता था जलालुद्दीन खिलजी की। इंटरेस्टिंग बात, एक उसने विभाग की स्थापना की थी, दीवाने वकूफ, याद रखना इसको। दीवाने वकूफ जो विभाग था, ये वे विभाग था कि खर्चा कहाँ कहाँ करना है, वे विभाग याद रखना, वे विभाग, दीवाने वकूफ, वे विभाग की स्थापना की थी। उनके समय मंगोल आक्रमण हुआ था, जो अब्दुल्ला था, मोहम्मद अब्दुल्ला, उसने आक्रमण किया था, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने इसके आक्रमण को असफल कर दिया था और मंगोलों से भारत को सुरक्षित किया था। एक और मंगोल व्यक्ति थे जिसका नाम था उलुग खां। आगे हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन के समय के राजस्थान हिस्ट्री में भी उलुग खां और नुसरत खां का जिक्र आता है। ये उलुग खां भी मंगोल एक सरदार था और इसी मंगोल सरदार से जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया था और ये बाद में उलुग खां दिल्ली में आकर बस गए और मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था। और ये नवीन मुस्लिम कहलाए, जो मंगोल दिल्ली के आसपास बसे और मुस्लिम धर्म अपना लिया, इसको नवीन मुस्लिम कहा गया और इसके लीडर थे उलुग खां। अलाउद्दीन खिलजी के समय हम इसके डिटेल से पढ़ेंगे। और जलालुद्दीन खिलजी के समय प्रथम दक्षिणी अभियान चलाया गया। दक्षिण में प्रथम बार आक्रमण हुआ देवगिरी पर और उस समय देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। यह आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी ने नहीं किया था, अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ था। यह अलाउद्दीन खिलजी वाले टॉपिक में भी हम पढ़ेंगे। तो देवगिरी, दौलताबाद भी कहते हैं, महाराष्ट्र में है, दौलताबाद भी नाम है, दौलताबाद इसी को कहते हैं। तो इस पर आक्रमण किया था इसने, वहां के शासक थे रामचंद्र। तो यह पहला आक्रमण, दक्षिण में पहला प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन के नेतृत्व में हुआ था। 1290 से लेकर 1296 तक शासक रहे और 1296 में
अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी और दिल्ली सिंहासन पर बैठे। और अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य विस्तार है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे अगली क्लास में। बहुत बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण शासकों में नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी का। एक लंबा कार्यकाल, लंबा साम्राज्य विस्तार, तो बहुत डीपली इसको पढ़ना पड़ेगा, काफी महत्वपूर्ण भी है। तो एक अलग क्लास में इस अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे। हिस्ट्री आपके इस तरीके से धीरे धीरे, जो पीछे मैंने नोट्स लिख रखे हैं, यदि आप चाहो तो वो नोट्स भी आप पेन डायरी उठा के उसमें लिख सकते हो। महत्वपूर्ण बातें सारी मैं शामिल करने की कोशिश करूँगा। बस आप पूरी वीडियो को देखो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी हिस्ट्री में कौन कौन सी समस्या है और आपके किस प्रकार समझ में आ रही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।